हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी कार्य को कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज मैं हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना रहती है, या 12th का एग्ज़ाम हो या 10th का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो मैं आज आप सभी लोगों को लिंग के बारे में बताने वाला हूँ, यानी जेंडर के बारे में बताने वाला हूँ। और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में संभावित 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, या 10th हो या 12th हो। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग को पता चल जाए कि हाँ, क्लास शुरू हो चुका है। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ पे क्लास 10th और 12th का बिल्कुल फ्री क्लास कराया जाता है। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा इस परिवार में शामिल होने के लिए और हमें फीडबैक देने के लिए। ठीक है, जब वीडियो देख लीजिएगा और आपको क्लास कैसा लगा, ईमानदारी पूर्वक दिल से, सच्चे हृदय, सच्चे मन से अब बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें और ऐसा क्लास लाने पे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि ऐसा वीडियो लेकर आता हूँ और सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन जब तक आपका फीडबैक नहीं मिलता है तब तक हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे और विशेष कहने की तो ज़रूरत है नहीं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लिंग यानी जेंडर। लिंग कहने का मतलब संज्ञा के जिस शब्द से, लिंग यानी जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होता है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होता है, स्त्री और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इंग्लिश में 4 प्रकार के होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसक। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होता है। और मैं आज आप सभी लोगों को हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ, यानी ओनली फॉर क्या बोलता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में। तो लिंग का यदि परिभाषित रूप देखा जाए तो इसका परिभाषित रूप होगा संज्ञा के जिस शब्द से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का हो या स्त्री जाति का। यानी संज्ञा के जिस शब्द से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लिंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। उदाहरण के तौर पे देखें तो लिखेंगे भाई, दादा, पापा, बैल, भैंस, घोड़ा, मच्छर। ये सब क्या है? ये सब सजीव है ना। और ये सब आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है? एक प्रकार का पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और इसका अपोजिट क्या है, यानी स्त्रीलिंग तो क्या हो जाएगा? भाई का बहन, दादा का दादी, पापा का मम्मी होगा ना, बैल का गाय, भैंस का भैंसी, और घोड़ा का घोड़ी, मच्छर का मादा मच्छर। तो ये है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये एग्जाम्पल था और मैं आप सभी लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के डिफिनेशन देता हूँ। पुल्लिंग लिखिए आप सब लोग। पुल्लिंग यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं, लिखेंगे कि पुल्लिंग आखिर होता क्या है, देखते हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग कहने का मतलब कि जिस शब्द से संज्ञा का
जिस शब्द से यह पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है, उसे क्या कहेंगे? उसे पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, यानी एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होगा? पापा, दादा, नाना, भैया, और क्या हो जाएगा? घोड़ा, जानवर में आ गए। उसके बाद क्या हो जाएगा? जानवर में घोड़ा, उसके बाद बकरा आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। वही देखा जाए यानी स्त्रीलिंग यानी फीमेल, तो देखेंगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या है? तो लिखेंगे संज्ञा के जिस शब्द से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है, स्त्री जाति का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो क्या हो जाएगा? मम्मी, पापा के मम्मी, दादी, नानी, बहन, घोड़ी, बकरी, ये सब क्या है? ये सब एक स्त्रीलिंग है। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। पुल्लिंग कहने का मतलब कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। पुल्लिंग में जितने भी हैं ये सब पुल्लिंग आ जाएंगे। और जैसे पापा, दादा, नाना, गाय, गाय नहीं, भैंस में दो प्रकार का होता है, एक बफैल और एक जो होता है ये। उदाहरण के तौर पे स्त्रीलिंग में क्या होगा? मम्मी, दादी, नानी, बहन, घोड़ा, घोड़ी, बकरी आदि, ये सब। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आगे कि कुछ शब्द ऐसा होता है जिसमें मादा जोड़कर पुल्लिंग होता है। जैसे आप सभी लोगों को बताऊंगा, स्त्रीलिंग होता है, मादा जोड़कर स्त्रीलिंग होता है। जैसे बताऊं तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा मैं आपको बताना चाहूंगा। मच्छर, सांप, मच्छर, सांप, भालू, भेड़िया, ये सब क्या है? इस सब में क्या जुड़ जाएगा? मादा जुड़ जाएगा। समझ गए? गिरगिट, ये सब में मादा जुड़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इसका स्त्रीलिंग। ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। मादा मच्छर, मादा सांप, मादा भालू। यानी भालू का ऐसे सिंपल थोड़ी बोल देंगे, भालू नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मादा भालू। भेड़िया, मादा भेड़िया। गिरगिट, मादा गिरगिट। तो ये कुछ नियम हुआ जिसमें मादा जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। दूसरा नियम यह है कि द्वंद्व समास में जो भी होता है अंतिम को देख के, यानी अंतिम के आधार पे हम उसे निर्णय करते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो द्वंद्व समास कहने का मतलब जिसमें दो हो, द्वंद्व समास कहने का मतलब बताते हैं। जैसे देखिए क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा भाई
बहन बताएंगे, एक ही को समझ जाइएगा, दादी नानी। फिर उसके बाद लिख देते हैं, देखिए बहन भाई, दादा लिख देते न, हाँ दादी नानी तो ये एक ही हो गया, नाना नानी। देखिएगा, तो हम द्वंद्व समास में यानी अंतिम अंतिम वाला को टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या है, या लिख देंगे। बहन क्या है, तो इस शब्द पूरा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, समझ गए, ये पूरा शब्द स्त्रीलिंग। दादी नानी ये भी क्या हो जाएगा,